अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलुगु साल नौ के मौके पर सियासी दफातर में खुसूसी पूजा का एहतमाम, आवाम को उगादी त्यौहार की मुबारकबाद। कोरोना के रहनुमाना खतूत पर अमल करने सियासी कायदीन ने आवाम से की अपील। नागार्जुन सागर असम्बली हल्के में मुनक्किद होने वाले जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला KCR फिर एक बार ऐलानात के जरिए आवाम से सिर्फ वादे करेंगे। कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर का रिमार्क। रियासत तेलंगाना में कोविड केसेस में इजाफा, ग्रेटर हैदराबाद में 406 नए केसेस दर्ज किए गए। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने UPHC वार्ड ऑफिस में कोविड का लिया टीका, बिला किसी खौफ के कोविड टीका लेने की रुकन असम्बली ने आवाम से की अपील। कर्ज की अदम अदायगी पर कर्जदार की बीवी का कत्ल कर दिया गया। बहस व तकरार के बाद सईदाबाद इलाके में पेश आया वाकया। गोपालपुरम पुलिस ने 2 व्हीलर्स के सरखे में मुलविस आदि सारिक को किया गिरफ्तार। 8 2 व्हीलर्स की गई बरामद। अब खबरें तफसील से। TRS रुकन खानसास कौंसल P राजेश्वर रेड्डी ने बताया कि नागार्जुन सागर में चारशंबे के रोज मुनक्किद होने वाले जलसे आम से वजीर आला K चंद्रशेखर राव खिताब करेंगे, जिसके इंतजामात का जायजा लेने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि नागार्जुन सागर असम्बली हल्के के हालिया ग्राउंड में मुनक्किद होने वाले जलसे आम में कोरोना के रहनुमाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल किया जाएगा और जलसे में शिरकत करने वाला हर शख्स मास्क का इस्तेमाल करेगा। तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वजीर आला K चंद्रशेखर राव नागार्जुन सागर असम्बली नशिस्त पर कामयाबी हासिल करने के लिए चारशंबे के रोज मुनक्किद होने वाले जलसे आम में फिर एक मरतबा रियासत के अवाम से कई एक ऐलानात करते हुए वादे करेंगे, जिसका वजीर आला ने पहले ही मंसूबा तैयार कर लिया है। पूनम प्रभाकर ने नागार्जुन सागर की आवाम से अपील की कि वो वजीर आला के धोखे में ना आए, बल्कि कांग्रेस उम्मीदवार जाना रेड्डी को कामयाबी से हमकनार करें। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार की निगरानी में उगादी तकरीब का एहतमाम किया गया। शास्त्री सीतारामन ने इस बात की पेशकयासी की है कि नए तेलुगु साल में रियासत में कई एक नई ईजादात मुतारिफ करवाई जाएंगी और रियासत की तरक्की होगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने बादशाह रियासत के अवाम को उगादी त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि नए तेलुगु साल के आगाज के साथ ही रियासत से कोरोना वबा ख़त्म होते हुए रियासत के हर घर में खुशियों की रोशनी आएगी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव की हिदायत पर उगादी तक़रीब कोरोना के रहनुमाना खतूत पर अमल करते हुए सादगी के साथ मनाई गई। रियासती वज़ीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी की निगरानी में इंडोमेंट कमिश्नर ऑफिस वाक़या हैबिट्स पर तेलुगु साल नौ उगादी तकरीब का इनेकाद कोरोना के रहनुमाना खतूत पर अमल करते हुए निहायती सादगी के साथ मनाया गया। शास्त्री संतोष कुमार ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव के लिए ये नया साल बेहतर रहेगा। वज़ीर इंडोमेंट के इंदिरा किरण रेड्डी ने रियासत के अवाम को उगादी की मुबारकबाद देते हुए हर ख़ानदान में खुशहाली के लिए अपनी जानिब से और हुकूमत की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस तकरीब में मुशीर खास बराए तेलंगाना रमनाचारी, रुकन असम्बली विट्ठल रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर रियासती BJP रुकन पार्लियामेंट B संजय की क़यादत में उगादी तकरीब पार्टी ऑफिस में मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी, साबिक़ वज़ीर DK अरुणा, साबिक़ रुकन असम्बली रामचंद्र रेड्डी, साबिक़ रुकन खानसास कौंसल सुधाकर रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर पंडित ने बताया कि तेलुगु साल नौ BJP के लिए बेहतर रहेगा
اور بی جے پی تلنگانہ میں 2023 کے عام انتخابات میں اقتدار پر فائز ہوگی۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی اور صدر ریاستی بی جے پی بی سنجے نے ریاست کی عوام کو اگادی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کے رہنمانہ خطوط پر سختی کے ساتھ عمل کیا جائے۔ وائی ایس شرمیلا نے تلنگانہ کی عوام کو ٹویٹ کے ذریعے اگادی تہوار کی مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیلگو سال نو ہماری ریاست کی عوام کی زندگیوں میں خوشیاں اور خوشحالی لائے اور ریاست و ملک سے کورونا وبا کا خاتمہ ہو۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بغیر ماسک کے گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کریں۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے منگل کو اعظم پورے میں واقع اربن پبلک ہیلتھ سینٹر پہنچ کر کووڈ کا ٹیکہ لیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی نے بتایا کہ اعظم پورے میں یو پی ایچ سی وارڈ آفس میں آج سے کووڈ ٹیکہ اندازی مہم کا آغاز ہوا ہے اور انہوں نے بھی یہاں پر ٹیکہ لیا ہے۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ ملک پیٹ میں 5 تا 6 ٹیکہ اندازی کے مراکز قائم کیے جا چکے ہیں۔ اعظم پورہ وارڈ آفس، دویل پورہ ملک پیٹ ایریا ہاسپٹل، خدیم ملک پیٹ، موسارام باغ کے شالی وہانہ نگر اور اکبر باغ ڈویژن کے باخر باغ کمیونٹی ہال میں بھی کووڈ کا ٹیکہ اندازی مرکز قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری یہی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد کووڈ کے اس ٹیکہ اندازی مہم سے استفادہ کریں۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے کہا کہ ریاستی حکومت نے مرکز کو ویکسین کی دستیابی سے متعلق آگاہ کیا تھا۔ اس وقت ویکسین دستیاب ہے، اس لیے اپنے قریبی مراکز پہنچ کر اپنے ناموں کا رجسٹریشن کروائیں اور پھر ٹیکہ لیں تاکہ کووڈ سے ہم لڑ سکیں۔ کل ہند بزم رحمت عالم کمیٹی کے زیر اہتمام آمد ماہ رمضان پر خصوصی پروگرام سوشل میڈیا کے ذریعے منگل کی شام 4 بجے پیش کیا گیا۔ سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ و صدر کل ہند بزم رحمت عالم کمیٹی ایم اے مجیب اور حافظ محمد مظفر حسین خان قادری بندہ نوازی نے سوشل میڈیا، یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے آمد ماہ رمضان پر خصوصی خطاب کیا اور عامة المسلمین سے اپیل کی کہ ماہ رمضان میں عبادات و ذکر و اذکار کا خصوصی اہتمام کرتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں دعائیں کی جائیں۔ اس کے علاوہ مقررین نے ماہ رمضان کے فضائل پر خصوصی روشنی ڈالی اور ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں پر خطاب کیا۔ انشاءاللہ تعالی آج شام سے رمضان کی رحمتیں اور برکتوں کا آغاز ہو جائے گا اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی رمضان کے ان فضائل کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سب فالو کریں گے جس کے لیے ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کہ مجھ سے بھی قریب کوئی آپ سے ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھیں گے اور اس وقت روزے کی حالت میں جب افطار کا وقت آئے گا، افطار کے وقت وہ لوگ میرے قریب اتنے ہوں گے کہ آپ اور میرے بیچ میں کم سے کم 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن ایک روزے دار افطار کرتے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیچ میں کچھ نہیں ہوگا۔ سعید آباد علاقے میں ایک شخص کے قرض داروں نے اس کی بیوی کا قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق سعید آباد میں واقع لوک آیکتا کالونی کے نیاگرا اپارٹمنٹ میں منجولا اپنے شوہر پریمل اگروال کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ پریمل کو کاروبار میں نقصان ہونے کی وجہ سے اس نے قرض لیا تھا اور قرض کی عدم ادائیگی پر قرض دار اس کے گھر کے چکر لگا رہے تھے۔ اسی وجہ سے پریمل اگروال گھر نہیں آ رہا تھا۔ پیر کی رات بھی تقریباً 9 بجے کے بعد 6 افراد پریمل کے گھر پہنچے اور وہاں اس کی بیوی منجولا سے قرض کی ادائیگی کو لے کر بحث کرنے لگے۔ شور شرابے کی وجہ سے منجولا اپارٹمنٹ کے نیچے آ کر ان سے بات کرنے لگی۔ اس دوران بحث و تکرار اور بڑھ گئی اور پھر منجولا پر مہلک ہتھیار سے حملہ کیا گیا۔ منجولا برسر موقع ہلاک ہو گئی اور اطلاع ملتے ہی ایڈیشنل سی پی چوہان، ایسٹ زون ڈی سی پی رمیش، ملک پیٹ اے سی پی وینکٹ رمنا، کلوز ٹیم اور ڈاگ اسکواڈ کے ہمراہ مقام واقعے پر پہنچ گئے۔ پولیس نے کہا کہ حملہ آوروں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا، جبکہ اس سلسلے میں ایک مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ 9 గంటల ప్రాంతంలో సైదాబాద్లోని లోకాయుక్త కాలనీలో
ఒక అపార్ట్మెంట్ ముందు ఒక హత్య జరిగింది, ఒక మహిళా హత్య జరిగింది. దానిలో 4 నుంచి 5 మంది పాల్గొన్నారని చెప్పేసి వచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు దర్యాప్తు ప్రారంభమైంది. మంజుల అని ఒక నడి వయస్కురాలైన మహిళ హత్యకు గురైంది. ఈ హత్యకు కారణాలు ప్రాథమికంగా మాకు తెలిసింది ఏమిటంటే, మంజుల గారి భర్త పరిమల్ అగర్వాల్ అనే వ్యక్తి కొందరితో డబ్బులు తీసుకున్నాడు. ఆ డబ్బులు ఎవరైతే ఇచ్చారో వాళ్ళందరూ కూడా ఒత్తిడి పెంచడం ప్రారంభించారు. గత సంవత్సరం జూన్ మాసంలో తను ఇక్కడ ఈ ఇల్లు అద్దెకు తీసుకొని ఇక్కడే ఉంటున్నాడు. అప్పటి నుంచి అక్కడ ఇల్లు తీసుకున్న తర్వాత 2 నెలలు ఉన్నారు. 2 వారాల తర్వాత అతను ఇక్కడ లేడు. వాళ్ళ పిల్లలతో ఇప్పుడు మాట్లాడడం జరిగింది. వాళ్ళ నాన్న ఇక్కడికి వచ్చినప్పటి నుంచి కనపడడం లేదు. అయితే వాళ్ళ అమ్మ ద్వారా కొంత డబ్బుల విషయం ఇబ్బందిగా ఉంది, దానివల్లే నాన్న బయట ఉన్నాడు అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఈ డబ్బులకు సంబంధించే ఈరోజు ఈ ఆగంతకులు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చిన్న వారి మధ్యలో వాగ్వాదం సంభాషణ జరిగితే అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరికీ ఆ విషయాలని తెలియకూడదని మృతురాలు వాళ్ళందరినీ కిందికి తీసుకొని వచ్చింది. 3వ అంతస్తు నుంచి కిందికి తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత గేటు బయట వాళ్ళతో మళ్ళీ అదే వాగ్వాదం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా మీ భర్త ఎక్కడున్నారని అడగడం. సో ఆ వాగ్వాదంలో భాగంగానే దానిలో ఒక ఆగంతకుడు కత్తి తీసి ఆవిడ్ని పొడవడం జరిగింది. गोपालपुरम पुलिस ने 2 व्हीलर्स के सरखे में मुलविस एक सारिक को गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से 8 2 व्हीलर्स बाइक्स को बरामद कर लिया। तफसीलात मुताबिक 27 साला सुशील मिश्रा साकिन राजेंद्र नगर को गिरफ्तार किया गया, जो नकली चाबी के जरिए बाइक्स का सरखा किया करता था, जबकि मुलजिम ने ये वारदातें साइबराबाद कमिश्नरेट हदूद में अंजाम दी थी। मुलजिम सुशील मिश्रा पर मुख्तलिफ दफात के तहत केसेस दर्ज करते हुए उसे अदालती तहवील में दे दिया गया। बरामद की गई 8 2 व्हीलर्स में पल्सर, हीरो होंडा, टीवीएस स्पोर्ट्स बाइक के अलावा स्प्लेंडर बाइक्स भी शामिल हैं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में मंगल को फिर एक बार गैर मामूली इजाफा हुआ है। वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 3052 नए केसेस दर्ज किए गए और 7 अमवात की तस्दीक की गई। जुमला अमवात 1772 हो गई। जुमला केसेस की तादाद 3,32,581 हो गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 3,06,678 हुई है। आज सुबह 778 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस 24,131 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 406 नए केसेस दर्ज किए गए। माधवपुर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े लेमन ट्री होटल में खैबागिरी की इत्तला पर धावा करते हुए 5 खवातीन बशमुल 2 रूसी खवातीन को तहवील में दे दिया गया। होटल में खैबागिरी के लिए खवातीन की सरबराही करने वाला अहम मुलजिम मफरूर बताया गया है। गिरफ्तार शुदगान में बाकी 3 खवातीन का ताल्लुक मुंबई और पंजाब से बताया गया है। माधवपुर पुलिस इस पूरे रैकेट का पता चलाने की कोशिश कर रही है। खतीब व इमाम मक्का मस्जिद हाफिज व कारी मौलाना रिजवान कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मंगल के रोज़ से बाद नमाज शाम नमाज तरावी में 3 पारे सुनाए जाएंगे। हाफिज रिजवान कुरैशी ने मक्का मस्जिद में नमाज तरावी अदा करने के लिए आने वालों से अपील की है कि वो कोरोना के रहनुमा खतूत पर सख्ती के साथ अमल करें और मास्क का इस्तेमाल करते हुए मस्जिद में दाखिल हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहि व हबीबिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। कल बरोज़ पीर 29 शाबानुल मुअज़्ज़म थी और शरीयत के मुताबिक रुयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ और चाँद किसी भी मुकाम पर नज़र न आने की वजह से 30 तारीख़ शाबान के हस्बे हुक्म शरीयत तय किया गया है। तो लिहाजा आज बरोज़ मंगल 30 शाबानुल मुअज़्ज़म है, तो लिहाजा आज चांद रात होगी और इंशाअल्लाह शहर हैदराबाद के तमाम मसाजिद में अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक नमाज तरावी
इंशाअल्लाह सारे मुसलमान अदा करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह कल से एकम रमज़ान शुरू हो जाएगी और तमाम मुसलमान अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक रोज़े भी रहेंगे। तो मैं तमाम नाज़रीन से 2-3 बातें अर्ज़ करते हुए अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा। सबसे अहम बात यह है कि जो हालात से हम गुज़र रहे हैं कोविड-19 के, ये मज़ीद 1-1.5 महीने से इसके केसेस में इजाफ़ा हो गया है। ये मर्ज़ में बहुत ही तेज़ी से फैलाव पैदा हो रहा है। तो चूँकि आज से तरावी का अहतमाम है, मुसलमान बहुत ही मसाजिद में अहतमाम करते हैं इबादत का और तरावी का, तो मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि इस मर्ज़ के 25 साला मोहम्मद एजाज साकिन शाहीन नगर बालापुर, जिनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, 10 अप्रैल बरोज़े हफ्ते से लापता बताए गए हैं। अगर किसी को नज़र आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि मोबाइल नंबर 7032398473 पर इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलुगु साल नौ के मौके पर सियासी दफातर में खुसूसी पूजा का एहतमाम, आवाम को उगादी त्यौहार की मुबारकबाद। कोरोना के रहनुमाना खतूत पर अमल करने सियासी कायदीन ने आवाम से की अपील। नागार्जुन सागर असम्बली हल्के में मुनक्किद होने वाले जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला KCR फिर एक बार ऐलानात के जरिए आवाम से सिर्फ वादे करेंगे। कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर का रिमार्क। रियासत तेलंगाना में कोविड केसेस में इजाफा, ग्रेटर हैदराबाद में 406 नए केसेस दर्ज किए गए। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने UPHC वार्ड ऑफिस में कोविड का लिया टीका, बिला किसी खौफ के कोविड टीका लेने की रुकन असम्बली ने आवाम से की अपील। कर्ज की अदम अदायगी पर कर्जदार की बीवी का कत्ल कर दिया गया। बहस व तकरार के बाद सईदाबाद इलाके में पेश आया वाकया। गोपालपुरम पुलिस ने 2 व्हीलर्स के सरखे में मुलविस आदि सारिक को किया गिरफ्तार। 8 2 व्हीलर्स की गई बरामद। नाज़रीन, उर्वी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ उर्वी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। उर्वी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।